हाय गाइस, सो फाइनली इट्स टाइम टू गिव यू अ स्केच बुक टूर जिसमें मैं आपको अपनी ऑलमोस्ट सभी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स दिखाने वाली हूँ। मेरे पास जो भी आर्ट वर्क्स है वो 2021 के बाद की है, उसके पहले की मेरे पास कोई भी आर्ट वर्क्स नहीं है। ये भी एक अलग सी स्टोरी है, इसको मैं आगे बताती हूँ। भाई मेरी वॉइस चेंज हो गई है, मेरा गला बैठ गया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो लेट गेट स्टार्टेड। तो ये स्केच बुक 2024 की है, जब मैं ऑफिस जाया करती थी और फ्री टाइम में स्केचेस बनाती थी। रेगुलर बेसिस पे नहीं, जब मुझे टाइम मिलता था तब भी ड्रॉ करती थी। और देखो भाई, स्केच बुक में मेरे पड़ोस के बच्चे ने क्या हालत की है। भाई मुझे इतना गुस्सा आता है अगर कोई मेरी स्केच बुक छूता है, पर पता नहीं उसने कब ये किया, मुझे पता भी नहीं चला। जब पता चला तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बोलूं। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, बट कॉलेज एंड ऑफिस के चक्कर में मैं कभी अपने आर्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, इसलिए मैंने अपनी जॉब स्किप कर दी। तो इस वाली स्केच बुक में मैंने ऑयल पेंटिंग, चारकोल, पेंसिल ड्राइंग, वाटर कलर्स, अलग अलग मीडियम्स के आर्ट वर्क्स बनाए हैं। तो मेरे पास क्यों नहीं है 2021 के पहले के आर्ट वर्क्स? और वो ये था कि उस टाइम पे वेदर बहुत खतरनाक था, बहुत ही डार्क था, और उस दिन 17 मई 2021 था डेट, मुझे अच्छे से याद है। और क्या बोलते हैं, मेरे घर के पीछे एक गोडाउन हुआ करता था, और पता नहीं उस बिल्डर ने क्या भांग खा के वो गोडाउन बनाया था। भाई वो मेरे घर के ऊपर ही पूरा गिर गया बोलो। और उस एक्सीडेंट में मेरे घर के आसपास के बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, इवन के मेरी मम्मी भी। और मेरी मम्मी को 1 वीक तक हॉस्पिटल में एडमिट में रखना पड़ा था। जितना मुझे बताने में और आपको सुनने में इजी लग रहा होगा, बट फेसिंग इट वाज नॉट इजी एट ऑल। और उस एक्सीडेंट में मेरे जितने भी आर्ट वर्क्स थे, मेरे बचपन के जितने भी आर्ट सप्लाईज, पेंट ब्रशेस, जो भी था, मेरा सब कुछ उसमें दब गया भाई। और मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं कहाँ कहाँ ढूंढ लूं अपना, पर कुछ नहीं मिला मुझको, सब कुछ उसी में दब गया था। तो कैसे भी करके मुझे एक स्केच बुक मेरी मिली, और वो मुझे बहुत गंदी हालत में मिली थी। तो ये वही स्केच बुक है जो मुझे मिली थी, और अभी मेरे पास है भी नहीं। तब मैं इतनी गधी थी कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया और इसको किसी ने फेंक दिया। वैसे ध्यान देने की बात है ही नहीं, मैं इतने सदमे में थी भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया था। जब हमारे घर के सारे फर्नीचर, सारे सामान, जितने भी चीजें थी, सब टूट फूट गई, तो मैं अपने आर्ट मटेरियल से क्या ही उम्मीद करूँ। बट इफ यू वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ माई आर्ट वर्क्स, यू कैन जस्ट चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें पोस्ट करी हुई है। So this sketchbook I got gifted from my brother. As you can see, मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिग्नेचर प्रैक्टिस करे हुए हैं। नेहा नाम का सिग्नेचर भाई मुझे बहुत टफ लगता है, तो फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था अपने साइन को लेके। और एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे बहुत सारे मूवी कैरेक्टर्स को ड्रॉ किए हैं। इसके बाद ही मेरी रील में थोड़ी रीच आना चालू हुआ था। उसके पहले 500, 1K अराउंड ही व्यू आते थे। एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ड्रॉइंग ऑफ दिस स्केच बुक। लिटरली भाई, आई लव हेरा फेरी मूवी। और इसके बाद है ये मीम पेंटिंग, जिसमें मैंने ऑयल पेंट मीडियम यूज किए थे। इसमें से ये डॉग वाली और ये कैट वाली पेंटिंग मेरी मोस्ट वायरल गई थी। इस स्केचबुक में ज्यादातर मेरे प्रैक्टिस वर्क्स है, और मैंने जो अपनी क्लास में सिखाए हैं स्टूडेंट्स को, वो सारी चीजें हैं। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया। तो ये वाली स्केच बुक भी मुझे मेरे भाई ने ही दी थी। स्टार्टिंग के 3 पेजेस छोड़ के इसमें सारे एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं। तो ये वाली पेंटिंग्स मेरे नवरात्रि पेंटिंग सीरीज की है, जब मैंने 9 डेज का चैलेंज लिया था। मुझे कंटिन्यू 9 डेज तक पेंटिंग बनाना था, जो कि मेरे लिए तो इजी बिल्कुल भी नहीं था। नवरात्रि की पहली माता का ड्राइंग मुझसे अच्छे से नहीं बना था, तो मैंने उसको लास्ट पेज पे फिर से बनाया था। गाइस, मुझे मेरी ये वाली स्केच बुक बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने इसमें कितना नीट और क्लीन तरीके से बनाया है।
गाइस, अब तक मैंने आपको जितने भी मेरे आर्टवर्क्स दिखाया उसमें से सारे एक्रेलिक पेंटिंग्स, चारकोल ड्राइंग, कलर पेंसिल्स और कुछ ही ऑयल पेंटिंग्स थे। पर अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारी की सारी मेरी ऑयल पेंटिंग्स है और इसमें से सिर्फ कुछ एक दो वाटर कलर्स एंड 2-3 एक्रेलिक पेंटिंग्स है और सारे इसमें ऑयल पेंटिंग्स ही है। ये उस टाइम की पेंटिंग्स है जब मैं 2021 के बाद, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई, उसके बाद मुझे मेरी कजन सिस्टर ने मुझे ऑयल पेंट्स गिफ्ट किए थे, तो फिर उसके बाद मैंने ऑयल पेंटिंग चालू करी। एंड ऑयल पेंट्स भाई मेरे फेवरेट मीडियम है। इस फाइल के स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में आपने जो पेंटिंग्स देखे हैं वो ज्यादा पुरानी नहीं है, 2025 की है, ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी। मैंने इसी में सारी चीजें मिक्स करके रखी हुई है। पर अगर आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कब क्या पोस्ट किया था। तब के टाइम पे मैं सिर्फ आईज, नोज, लिप्स यही सारी चीजें बनाती थी, कभी मैंने फुल पोर्ट्रेट पे ध्यान नहीं दिया था। इतनी अच्छी पेंटिंग्स होने के बाद ही मैंने 2022 में अपनी आर्टवर्क्स को पोस्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़े भी व्यूज नहीं आते थे। 500, 1K अराउंड ही व्यूज आते थे, तो मुझे बहुत डीमोटिवेट फील होता था और मैंने पेंटिंग्स पोस्ट करना ही बंद कर दिया था। इवन कि मैंने ड्राइंग बनाती नहीं थी। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया कि भाई तू कर। फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया 2024 में, जब मैं ऑफिस जाया करती थी और फ्री टाइम में बनाती थी। व्यूज नहीं आते तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम मुझे तो अच्छा फील होता है ना ड्राइंग बना के। तो आज मैंने आपको मेरे ऑलमोस्ट सभी आर्टवर्क्स दिखा दिए हैं। ऑयल पेंटिंग के लिए मैंने ट्यूटोरियल तो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, बट एक्रेलिक्स पेंटिंग के लिए मैंने अभी तक एक भी ट्यूटोरियल नहीं पोस्ट किया है। सो आई एम प्लानिंग टू पोस्ट एक्रेलिक पेंटिंग ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स वेरी सून। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।